मूवी की स्टार्टिंग होती है एक लड़की को दिखाते हुए जिसका नाम रिक है और वो अपनी स्कूल बस के पीछे तेजी से भाग रहा है क्योंकि आज वो स्कूल के लिए लेट हो चुका है। अब बस थोड़ा आगे जाके रुक तो जाती है लेकिन रिक उससे टकरा जाता है, फिर स्टॉप साइन से भी टकरा जाता है और बस में चढ़ते चढ़ते दरवाजे से भी। यानी आज बेचारे की किस्मत ही खराब थी। अब जैसे ही वो बस में एंटर होता है तो उसके साथी यानी उसके स्कूलमेट्स उसे अपने साथ ही नहीं बिठा रहे होते। सारे उससे कह रहे होते हैं सॉरी हम तुम्हें अपने साथ नहीं बिठा सकते। तभी उसे अपना दोस्त दिखता है जो उसे अपने साथ बैठने की ऑफर करता है। अब बस में बैठते ही रिक फौरन से पीछे देखता है। वहाँ पर एक लड़की अपने एक और दोस्त के साथ बैठी होती है और ये लड़की वो होती है जिसे रिक पसंद करता है और ये रिक का क्रश भी है। इस लड़की का नाम जिल होता है। पर तभी रिक का दोस्त जब देखता है कि उसका दोस्त उसे देख रहा है तो वो रिक से कहता है बस कर दो, वो लड़की तुम्हें कभी नहीं मिलने वाली। उसका तो पहले से ही एक दोस्त है। उनके स्कूल का साइंस ट्रिप जाता है। जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि एक टहनी पर बर्ड पैदा हुआ है। जिल उस बर्ड को देख रही होती है। अब रिक अपने कैमरा से उस बर्ड की पिक्चर लेता है पर फ्लैश होने की वजह से वहाँ उस बर्ड को आग लग जाती है। पर शुक्र है कि वहाँ ये बात कोई नोट नहीं करता। अब जला हुआ बर्ड जब नीचे गिरता है तो रिक उसे अपने पाँव से बुझाने लग जाता है, यानी उसकी आग को बुझाने लग जाता है। तो इसी चक्कर में उसका जूता जिल के फ्रेंड को जाकर लगता है तो वो गुस्से में आकर रिक से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे मारा। तो उनके बीच में जिल आ जाती है और उनकी लड़ाई को रोकती है। और तभी वहाँ पर किसी साइंटिफिक प्लेस का सीईओ भी आ जाता है जो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि अपनी लड़ाई को खत्म करो। सारे बच्चे आगे जा रहे होते हैं तो रिक नोटिस करता है कि सीईओ की कुछ तबीयत खराब सी हो रही है, उन्हें कफिंग हो रही है और साथ ही साथ उनकी खांसी में खून भी आ रहा है। तो उनसे पूछता है कि क्या आपकी तबीयत ठीक है? तो वो आगे से कहते हैं हाँ बेटा ये तबीयत ठीक ही है, ये खून आना कोई बड़ी बात नहीं। अब यहाँ पर वो सीईओ रिक से भी पूछता है कि बेटा आपके मामा पापा कैसे हैं? तो रिक आगे से बताता है कि वो तो नहीं है। उसके बाद सारे स्टूडेंट्स आगे बढ़ने लगते हैं। अब वो किसी ऐसे ग्लास चैम्बर के पास पहुंचते हैं जिसके अंदर बहुत सारे ड्रैगन फ्लाइज हैं, लेकिन उसमें से एक ड्रैगन फ्लाई उड़ता हुआ रिक का पीछा करने लगता है और उसे गर्दन पर काट लेता है। जब रिक अपने घर पहुंचता है तो हमें पता चलता है कि वो अपने ओल्ड अंकल और आंट के साथ रहता है। अब यहाँ पर उसे चलने में भी प्रॉब्लम हो रही और ऐसे लग रहा था जैसे उसकी बॉडी में हल्की हल्की स्वेलिंग भी हो रही हो। उसके अंकल उससे कहते हैं कि बेटा मछलियों को खाना डाल दो। और अब जैसे ही रिक एक्वेरियम खोलता है तो उसे वॉमिटिंग होने लगती है और वो उसके अंदर ही वॉमिट कर देता है और फिर अपने कमरे में आकर बैठ जाता है। अब उसके अंकल भी उसके पीछे पीछे आते हैं। वो आकर रिक को बताने लगते हैं कि तुम बड़े हो रहे हो तो मूड स्विंग्स आना नॉर्मल बात है। पर यहाँ पर रिक बेड पर गिर जाता है और गहरी नींद सो जाता है। उधर हम उसी सीईओ को देखते हैं जो बाकी सारे लोगों को अपनी इन्वेंशंस दिखा रहा होता है और अब वो एक इलेक्ट्रिकल चेयर पर बैठ जाता है जिस पर बैठने के बाद उसे कुछ इलेक्ट्रिकल शॉक्स लगने लगते हैं। अब उसके पास एक आदमी खड़ा होता है जिसका वो हाथ पकड़ लेता है। तो उसका हाथ पकड़ने के बाद उस आदमी की सोल इस सीईओ में आ जाती है। सोल नहीं, एक तरह की जिंदगी, यानी सीईओ की जिंदगी अब लंबी हो जाती है। यहाँ पर सारे लोग ये देखकर डर से जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि रिक को होश आ गया है और अब यहाँ पर वो अपना कंप्यूटर ऑन करता है और गूगल पर सर्च करने लग जाता है कि ड्रैगन फ्लाई बाइट, यानी वो ये देखना चाह रहा था कि ड्रैगन फ्लाई के काटने से क्या होता है, क्योंकि उसे अपनी बॉडी में बहुत से चेंजेस मिल रहे थे। पर तभी उसे एक नोटिफिकेशन आती है कि प्रोफेसर एक्स ने आपको फेसबुक पर एज ए फ्रेंड ऐड किया है और साथ ही साथ उनके कुछ मैसेजेस भी आते हैं कि रिक सारे जवाब मेरे पास हैं, मुझे मत ढूंढना, मैं तुम तक खुद आऊंगा। तभी उसकी नजर पड़ती है अपने फादर की पिक्चर पर तो वो उसे देखने लग जाता है और अपने फादर को मिस करने लग जाता है कि डैडी आप बहुत जल्दी चले गए। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि इनके स्कूल में एक साइंस फेयर होता है तो वहाँ रिक भी जाता है। वहाँ पर एक गेस्ट आए होते हैं और वो होते हैं स्टीफन हॉकिंग्स। वो आकर इन सब बच्चों से कहने लग जाते हैं कि मुझे देखो मैं चल भी नहीं सकता, मैं चाहता हूँ कि मेरी भी तुम लोगों जैसी जिंदगी होती, मैं जहाँ चाहता वहाँ जा सकता। अब इसके बाद सारे बच्चे अलग अलग हो जाते हैं। तो रिक जब चलकर जा रहा होता है तो उसकी नजर सिल पर पड़ती है और वो उसी में खो जाता है और इसी वजह से उसकी टक्कर सिल के दोस्त के साथ हो जाती है। वो रिक से कहता है कि देख के चला करो। अब जैसे ही रिक थोड़ा आगे जाता है और पानी पीने लगता है तो जिस बोर्ड पर वो हाथ रखता है वो उसका हाथ उसी के साथ चिपक जाता है। वो अपना एक हाथ तो छुड़ा लेता है और ऑब्जर्व करता है कि उसके हाथ पर छोटे छोटे बाल आ रहे हैं और उसके हाथ काफी स्टिकी यानी चिपचिपे से हो रहे हैं। अब जब वो दूसरा हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है तो बोर्ड टाइप बॉक्स उसके हाथ के साथ ही चिपक जाता है और झटका लगने की वजह से वो सीधा जाकर सिल के दोस्त पर लगता है। तो अब यहाँ पर लड़ाई होने लगती है। उन दोनों की लड़ाई के दरमियान रिक स्टीफन हॉकिंग्स की उसी व्हील चेयर के ऊपर जाकर गिरता है जिससे स्टीफन हॉकिंग्स भी जख्मी हो जाते हैं। वो मक्खियों के छत्ते में जाकर गिरते हैं जिसकी वजह से सारी की सारी मक्खियां बाहर आने लगती हैं और सारे स्टूडेंट्स में हलचल बच जाती है। रिक अब वहाँ से बाहर जाता है और नोट करता है कि वो बिल्डिंग के ऊपर चल सकता है। वो जंप्स भी लगा पा रहा था, उसके हाथ भी स्टिकी
की हो गई थी और उसकी बॉडी भी काफी फ्लेक्सिबल हो चुकी थी। उसे ऐसे लग रहा था जैसे वो कोई स्पाइडरमैन बन गया हो। तभी वो वहां से देखता है कि रोड पर एक ट्रक काफी तेजी से आ रहा है और उस ट्रक के सामने एक बूढ़ी औरत और उसका डॉग है। तो रिक यहाँ पर उनकी मदद करने चाहता है और फौरन से वहां जाके उस बूढ़ी औरत और उसके डॉग को धक्का दे देता है और ट्रक भी यहाँ पर रुक जाता है। अब सारे लोग आकर उसको हैरान होकर देखने लगते हैं। रिक समझता है कि शायद वो मेरी तारीफ कर रहे हैं या मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, पर जब वो दूसरी तरफ देखता है तो वो बूढ़ी औरत किसी डंपर में फंसी होती है और उसका डॉग भी बेचारा नीचे खड़ा होता है। वो डॉग भी लटक रहा होता है। अब इसके बाद रिक अपने घर जाता है। जैसे वो घर के अंदर एंटर होता है तो देखता है कि उसके अंकल और उसका दोस्त वहाँ खड़े हुए हैं। उसके अंकल उसकी तरफ एक कील फेंकते हैं जिसे रिक काफी आसानी से कैच कर लेता है। तभी उसके अंकल उसे देख के कहते हैं कि रिक, मुझे तुम बदले बदले लग रहे हो। और रिक भी अपने अंकल की हर बात का काफी क्विकली जवाब दे रहा होता है। एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो रिक पर अटैक करते हैं। वो एक नाइफ उठाते हैं और उसे मारते हैं, पर वो चाकू मुड़ जाता है और रिक को कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर उन दोनों को पता चल जाता है कि रिक के पास कोई सुपर पावर्स हैं। रिक नोट करता है कि साथ वाले घर से काफी अजीब आवाजें आ रही हैं, यानी वो जिस घर के पास खड़ा हुआ है और ये घर है उसकी दोस्त जिल का। अब वहाँ से जिल अपने घर से बाहर आती है क्योंकि उसे उसके दोस्त ने लेने आना था, लेकिन जाते जाते वो रिक से ये भी कह जाती है कि मैं तुम्हारे साथ भी ड्राइव पर जाना चाहूंगी। तो रिक बेचारा मासूमियत से अपनी साइकिल की तरफ देखता है कि मैं अपनी साइकिल पर इसे ड्राइव पर कैसे लेकर जाऊंगा, और तभी उसकी वो छोटी सी साइकिल पे गिर जाती है और टूट जाती है। यानी रिक को अब जिल से मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी, यानी उसे ड्राइव पर ले जाने के लिए उसके पास कोई और सोर्स नहीं था। अब रिक घर आता है और उसे उसी प्रोफेसर एक्स की वीडियो कॉल आती है। तभी वीडियो कॉल खराब होने लगती है और वहाँ पर एक पॉपअप नोटिफिकेशन आती है जो किसी बैंक का ऐड होता है कि अगर आप गाड़ी के लिए लोन लेना चाहते हैं तो हम आपको लोन देंगे। अब ये देखकर रिक काफी खुश हो जाता है और सुबह अपने अंकल और आंट के साथ लोन लेने बैंक जाता है। पर तभी वहाँ पर रोबर्स आकर बैंक को लूटने लग जाते हैं और जब रिक बाहर जाकर देखता है तो वहाँ पर भीड़ लगी होती है। उस भीड़ के अंदर कोई छोटा सा बंदर होता है जो अपने करतब दिखा रहा होता है, लेकिन पास में ही उसके अंकल की बॉडी बड़ी होती है। वो फौरन से भागकर जाता है और अपने अंकल को देखता है तो शुक्र है वो जिंदा होते हैं। उसके अंकल उससे पूछने लग जाते हैं, रिक तुम क्या एक रिस्पॉन्सिबल लड़के हो? तो रिक आगे से कहता है मैं भी नहीं जानता। तभी वहाँ पर एक मेडिकल टीम आ जाती है जो रिक के अंकल को हॉस्पिटल शिफ्ट करती है। अब दूसरी तरफ हम सीईओ को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में है और उसके ऑफिस में उसकी एक असिस्टेंट आती है। पर यहाँ पर उस सीईओ की तबीयत खराब हो रही थी, वो दोबारा से वीक फील कर रहा था, तो वो अपनी असिस्टेंट का हाथ पकड़ के उसकी सारी जान ले लेता है और खुद पावरफुल हो जाता है और इसके बाद वो उसकी डेड बॉडी को अलमारी में छुपाने लगता है। तो रिक को हम देखते हैं जो कि अपने अंकल के पास होता है और उसके बाद वो सोचता है कि क्यों ना प्रोफेसर एक्स से मिला जाए, क्योंकि अब वो उसकी शक्ल तो देख ही चुका था। उनसे मिलने चाहता है तो उसको किसी ऐसे स्कूल में लेकर आता है जो कि स्पेशल बच्चों का स्कूल है और यहाँ पर प्रोफेसर एक्स रिक को ये भी बताने लगते हैं कि तुम एक बहुत ही स्पेशल बच्चे हो, यानी तुम में बहुत ज्यादा पावर्स हैं, अगर तुम इनका यूज करो तो तुम उड़ भी सकते हो। प्रोफेसर एक्स भी व्हील चेयर पर होते हैं और अब वो मिलते हैं अपनी बीवी से। उनकी बीवी भी व्हील चेयर पर होती है और उन सब में बातें होने लगती हैं। तभी प्रोफेसर एक्स की बीवी एक छोटा सा बच्चा सामने लाती है जो कि बच्चा यानी इंसान भी नहीं लग रहा होता, ऐसे लग रहा था कोई टॉय है और वो भी व्हील चेयर पर ही बैठा होता है। वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता से अपने छोटे छोटे हाथ अपने दिमाग की तरफ लाता है और टेलीकाइनेसिस करते हुए अपने फादर को यानी प्रोफेसर एक्स को हवा में उड़ा देता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि प्रोफेसर एक्स की बीवी रिक के सामने आती हैं और उससे कहती हैं कि तुम स्कूल में बिना कॉस्ट्यूम के ही आ गए हो, अगर तुम्हें सुपर हीरो बनना है तो अपना कॉस्ट्यूम डिजाइन करना होगा। अब यहाँ पर रिक जाकर अपना कॉस्ट्यूम डिजाइन करने लगता है जो कि ग्रीन कलर का होता है और उस पर ब्लैक कलर का ड्रैगन फ्लाई बना होता है और उसे ये आइडिया उसी ड्रैगन फ्लाई के काटने की वजह से आया था। अब इसके बाद रिक अपनी छत पर चला जाता है और वहाँ बैठने लगता है कि तभी वहाँ पर एक और आदमी आता है जिसने ब्लू कलर का कॉस्ट्यूम पहना होता है। वो उससे कहने लगता है ये मेरी जगह है, यहाँ से उठो। तो रिक उससे कहता है आओ बात करते हैं, मिलकर बैठ जाते हैं। अगली सुबह किसी ऑफिस में रिक एक जॉब इंटरव्यू के लिए गया है। वो उसे अपनी उसी कॉस्ट्यूम में पिक्चर्स दिखाने लगता है, लेकिन वहाँ का बॉस उसे कुछ ज्यादा इम्प्रेस नहीं होता। अब तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो बताता है कि जिस यूनिवर्सिटी में ये सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, यानी वो आदमी सिर्फ इतना कहता है कि यूनिवर्सिटी के बाहर पुलिस आ रखी है और तभी वहाँ से रिक गायब हो जाता है। जहाँ पर ये सारे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर वही सीईओ आया होता है जिसने ब्लैक और रेड कलर का कॉस्ट्यूम पहना होता है और उसके बाजू पर एक कंटेनर लगा होता है और अब वो यहाँ पर जवान रूहों का यानी यूथ का ब्लड लेने आया था और ऐसा सीरम जिससे वो जवान रह सके। और तभी यहाँ पर रिक भी उसी ड्रैगन फ्लाई के कॉस्ट्यूम में पहुंच जाता है और अब उनमें लड़ाई होने लगती है। जिल भी ये सब कुछ देख रही होती है। अब आहिस्ता आहिस्ता उनकी लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ने लगती है कि वही सीईओ यानी जो ब्लैक और रेड कॉस्ट्यूम में है उसकी तरफ ब्लेड्स फेंकता है, लेकिन
लकीली उसका कॉस्ट्यूम इतना मजबूत होता है कि रिक जख्मी नहीं होता, उसकी जान खतरे से बाहर होती है। उसके बाद लड़ाई खत्म हो जाती है क्योंकि सीईओ वहाँ से छुपकर चला जाता है। फिर रात को हम देखते हैं कि सिल एक थिएटर से बाहर आ रही है तो रिक उसका पीछा करते करते उसके पास आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। सिल यहाँ पर मूवी का ऑडिशन देने आई थी। अब रिक उसे फ्लैश देता है और उससे उसका हाल पूछता है तो सिल आगे से उससे कहती है कि बस हाल पूछोगे, मुझे लगा था तुम कोई और बात भी करना चाहते हो। पर रिक क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है तो आगे से कुछ भी नहीं कहता और तभी सिल वहाँ से चली जाती है। और इनफैक्ट उसे ये भी नहीं पता होता कि ड्रैगन फ्लाई वाली कॉस्ट्यूम वाला आदमी है कौन, पर उसे वो ड्रैगन फ्लाई कॉस्ट्यूम वाला मैन बहुत अच्छा लग रहा होता है। वो उससे काफी इम्प्रेस्ड होती है। थोड़ा आगे जाते ही उसके पीछे कुछ बुरे लोग पड़ जाते हैं और रिक जैसे ही पीछे से ये देखता है तो वो दोबारा से अपने उसे ड्रैगन फ्लाई वाले रूप में आ जाता है और उन बुरे लोगों से लड़ते हुए सिल की जान बचाता है। और यहाँ पर भी सिल उसे बहुत प्यार वाली लुक करवाती है कि जैसे वो उसका शुक्रिया कह रही हो। अब उधर हम उसी सीईओ को अपने घर में रिसर्च करता हुआ देखते हैं। उसे पता चलता है कि इमॉर्टल होने के लिए उसे 47,000 लोगों की जान लेनी होगी, यानी उनकी पावर अपनी बॉडी में लाना होगी, उसके बाद वो मर नहीं सकेगा। और अब सीईओ इस पर काम करने लग जाता है। उधर हम रिक को देखते हैं, उसने सिल को अपने घर पार्टी में इनवाइट किया होता है। अब जैसे ही सिल यहाँ पर आती है तो उसके रिक की आंट के साथ काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो उनको बताने लग जाती है कि मुझे ड्रैगन फ्लाई वाले मैन से, यानी उस आदमी से जिसने ड्रैगन फ्लाई का कॉस्ट्यूम पहन रखा है, काफी अटैचमेंट सी फील होने लगी है। ऐसे लगता है जैसे मैं उसे पसंद करने लगी हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर सिल का दोस्त और उसके वही अंकल आ जाते हैं जो कि सीईओ है। अब उधर हम ऊपर रिक के कमरे में देखते हैं कि रिक बाहर से अंदर आया है। उसने वही ड्रैगन फ्लाई वाला कॉस्ट्यूम पहन रखा है। इससे पहले कि वो अपना कॉस्ट्यूम चेंज करता, वहाँ पर वही सीईओ आ जाता है जो कि उसी को देखने आया था, क्योंकि उसे शक होता है कि ये ड्रैगन फ्लाई मैन यही रिक है। पर यहाँ पर रिक यानी यही ड्रैगन फ्लाई मैन फौरन से ऊपर अपनी छत पर छुप जाता है, यानी कमरे की छत पर। सीईओ जब उधर देखता है तो वो किसी ड्रॉअर में छुप जाता है। अब वो सीईओ जैसे जैसे उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है तो रिक वैसे वैसे उसको ट्रिक कर रहा होता है और फाइनली सीईओ थक हार कर नीचे चला जाता है। और तभी एंट्री होती है रिक की, जो कि कपड़े बदलकर अब दरवाजे से अंदर आ रहा है। यहाँ पर वो सीईओ नोटिस करता है कि रिक के हाथ पर और होंठ पर जख्म के निशान है, तो उससे पूछने लग जाता है कि भाई तुम कहाँ से आ रहे हो। तो रिक उसे कहता है कि मैं किसी लड़के से लड़ कर आ रहा हूँ। तो यहाँ पर सीईओ को शक होने लग जाता है कि शायद यही ही ड्रैगन फ्लाई है, पर रिक उसकी कोई बात का जवाब नहीं देता और उसे इग्नोर करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिल का फ्रेंड वहाँ से चला जाता है और अब सिल और रिक अकेले होते हैं और ड्रैगन फ्लाई के बारे में ही बातें करने लग जाते हैं। पर जैसे ये लोग बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर वो सीईओ अपना ब्लैक और रेड कॉस्ट्यूम पहन कर आ जाता है और इस कॉस्ट्यूम के साथ इसका नाम है आवर ग्लास। वो इन पर अटैक करने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे कई हजार लोगों की जान लेनी है। अब वो आगे आने की कोशिश करता है लेकिन रिक उस पर अटैक करने वाला होता है कि तभी स्लिप होके खुद ही नीचे गिर जाता है। अब इसके बाद आवर क्लास रिक की आंट के पास जाता है और उनकी जान भी निकाल लेता है। अब यहाँ पर तो उनकी डेथ हो जाती है। तो अब उधर हम हॉस्पिटल में देखते हैं कि रिक के अंकल जो काफी बीमार थे उन्हें होश आ चुका था, पर डॉक्टर्स ने सख्ती से मना किया था कि इन्हें कोई बुरी खबर नहीं देनी, लेकिन फिर भी एक डॉक्टर आके उन्हें वहाँ पर बता देता है कि आपकी वाइफ मर चुकी है। और अब सुबह उनका फ्यूनरल होता है जिसमें उनके हस्बैंड यानी रिक के अंकल भी शामिल होते हैं और एक ताबूत में चले जाते हैं ताकि वो अपनी बीवी के साथ ही रहें। पर उन्हें नहीं पता था कि ये ताबूत उनकी बीवी का नहीं है, बल्कि उनकी बीवी वाला ताबूत तो भी आ रहा था। और जैसे कुछ लोग उस ताबूत को लेकर आ रहे थे तो स्लिप होने की वजह से उस ताबूत का कैप खुल जाता है, यानी उसका डोर खुल जाता है और उनकी वाइफ नीचे गिर जाती है। जहाँ पर उसकी वाइफ गिरी थी वहाँ पर आग लगी हुई थी तो वो आग में जल जाती है। कुछ टाइम गुजर चुका है, रिक काफी ज्यादा डिप्रेस्ड है। वो घर में अकेला बैठा हुआ है। उसने अपना घर काफी गंदा किया हुआ है और अब तो उसकी दाढ़ी भी आ चुकी है। तभी हम देखते हैं कि उसके अंकल और रिक के दोस्त उसके घर आते हैं। अब यहाँ पे रिक के अंकल उसे रिंग देते हैं और उसे कहते हैं कि जो कुछ इस रिंग पर लिखा है तुम्हें वो करना होगा, तुम्हें उसके मुताबिक जीना होगा। और जो वर्ड्स उस रिंग पर लिखे हुए थे वो ये थे: ऑनर, डिग्निटी, प्राइड, कमिटमेंट, ड्यूटी और हेल्थ केयर। तब रिक भी आगे से कहता है कि मैं समझता हूँ कि मुझे इन चीजों को फॉलो करना होगा और अब मैं भी सुपर हीरो बनना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ। अब यहाँ पर सारे एक चीज को लेकर परेशान हो रहे थे क्योंकि आवर क्लास ने रिक से कहा था कि वो किसी ऐसी सेरेमनी में जाएगा जहाँ पर हजारों लोग हों और वहाँ पर वो सारे लोगों की जान लेगा और एक साथ ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तभी टीवी में न्यूज आती है कि एक कन्वेंशन होने वाली है और उसमें 1000 लोग आने वाले हैं। तो रिक को पता चल जाता है कि यही वो मुकाम है, यानी यही वो इवेंट है जहाँ पर ये इंसिडेंट होगा। वो वहाँ पर चला जाता है। अब उसे नहीं पता होता कि सीईओ ही आवर क्लास है, तो उसे सीईओ से पूछने लग जाता है कि आवर क्लास कौन है। तो सीईओ आसपास देखता है, उसे एक मॉन्क नजर आता है जो बच्चों से बात कर रहा होता है। तो रिक से वो कहता है कि यही आवर क्लास। तो रिक वहाँ जाकर उस मॉन्क को
बहुत बुरे तरीके से मारने लग जाता है और इसी दौरान असली आवर ग्लास यानी वो CEO वहाँ से भाग जाता है। अब जैसे ही आवर ग्लास वहाँ से निकला था तो उसने अपनी इलेक्ट्रिकल चेयर को भी स्टार्ट कर लिया था और ऊपर जाते ही उसने पूरी की पूरी छत रिक के ऊपर फेंक दी थी, जो कि अब ड्रैगन फ्लाई के कॉस्ट्यूम में था। पर रिक अपनी पूरी पावर यूज करते हुए इस छत को अपने ऊपर से हटाता है, लेकिन यहाँ पर एक अजीब चीज होती है कि वो छत दोबारा से ही रिक के ऊपर आकर गिर जाती है। बेचारा रिक। अब यहाँ पर आवर ग्लास रिक पर वही ब्लेड्स फेंकने वाला होता है, लेकिन तभी सिल बीच में आ जाती है ताकि रिक की जान बच सके और अब उसे वो ब्लेड लग जाता है। रिक को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, तो वो फौरन से छत पर जाता है जहाँ पर आवर ग्लास अपनी चेयर पर है। वो उसी चेयर का यूज करते हुए सिल की जान वापस लाता है। सिल अब रिक का शुक्रिया अदा करती है। तभी वो लोग स्क्रीन पर देखते हैं कि सिर्फ 10 सेकंड बाकी बचे हैं और इसके बाद आवर ग्लास इमॉर्टल हो जाएगा, तो वो उसे रोकने का सोचते हैं। आवर ग्लास भी फौरन से उसकी तरफ प्लेट्स फेंक रहा होता है, लेकिन रिक बैक फ्लिप्स लगाता हुआ अपनी जान बचाता है और उसके पास एक ऐसा फ्लूइड लेकर आता है जो कि एक्सप्लोड कर जाता है। यहाँ पर वो आवर ग्लास यानी CEO तो मर जाता है, पर क्योंकि ड्रैगन फ्लाई का कॉस्ट्यूम काफी अच्छा होता है उस पर किसी चीज का असर नहीं होता, तो वो बच जाता है और दूसरी तरफ से सिल भी उस एक्सप्लोजन की वजह से दूर जाकर गिरती है और अब रिक और सिल एक साथ उस बिल्डिंग से नीचे गिर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि नीचे गिरते हुए सिल ये नोट करती है कि रिक के हाथ में वही रिंग है, तो उसे पता चल जाता है कि किस पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता है और यहाँ पर वो एक दूसरे के लिए अपना प्यार एक दूसरे से कन्फेस करते हैं। ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।